अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद ज़ैन अंजुम जर्मनी के शहर अर्लैंगन से वंस अगेन आपके साथ मुखातिब हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं आया हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी। बेसिकली डाटा साइंस के कोर्स के अंदर मैंने एक सब्जेक्ट को एनरोल किया था, सिर्फ एक सब्जेक्ट एनरोल किया था फॉर विंटर्स, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था कि मेरा जो वीज़ा है वो कुछ लेट हो रहा है, तो बाकी सारे कोर्सेज़ में इनरोल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनरोल किया था। आज मुझे मेरे कैलेंडर पे शो हुआ कि आपकी एक क्लास है और आप वो क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने पेपर्स नहीं देने डाटा साइंस के, सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या बेसिकली विंटर सेमेस्टर का मैंने कोई भी कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, सो इस वजह से मैं उसके एग्ज़ाम्स तो नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं जाऊं अपनी यूनिवर्सिटी का भी टूर कर लूं और देख लूं कि मतलब किस तरह से पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस कैसी हैं और कोर्स में क्या चल रहा है, ठीक है। सो इसी वजह से आज मैं आया था अपनी यूनिवर्सिटी और इस टाइम मैं वापस जाने वाला हूँ। ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये और वो पीछे, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा भी सब कैंपसेस बने हुए हैं, अलग अलग जगह पर कैंपस हैं और ऐसा भी है कि अर्लैंगन में भी कैंपस है और न्यूरमबर्ग में भी कैंपस है, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स पढ़ना है, उसके मुताबिक आपको अपने कैंपस में जाकर क्लास लेनी पड़ती है। सो इस तरह से सारा सीन है। आज मैं आया हुआ था यहाँ पर। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बस का और ये तकरीबन सेकंड लास्ट स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से आगे ये टेक्निकल फैकल्टी का स्टेशन है, यहाँ से आगे एक लास्ट स्टेशन है, वहाँ पे बस जाती है और फिर बस वहाँ पे तो कुछ देर वेट करने के बाद घूमकर फिर से वापस आ जाती है, ठीक है। तो अभी कुछ देर पहले यहाँ से बस गई है। सो मुझे उम्मीद है कि 2 से 3 मिनट के अंदर शायद बस आ जाए। खैर ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे, है बट इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। बेसिकली हवा नहीं चल रही है, ठीक है। जब आपको हवा चल रही होती है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जब हवा चल रही होती है ना, आपको तब ज़्यादा फील होती है ठंड, वरना आपके लिए इतना कुछ ख़ास टेम्परेचर नहीं होता जिसको आप बेयर ना कर सकें। तो ऐसा मौसम है यहाँ पर। और आज का दिन कैसा रहा मेरा? आज का दिन मेरा अच्छा रहा, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर किया, मैंने देखा कि कहाँ पर मेरा लेक्चर है। सो फर्स्ट लेक्चर में बैठा हूँ मैं और ऐसा था कि वो क्योंकि कोर्स तकरीबन एंड होने वाला है तो काफ़ी बातें ऐसे ऊपर से जा रही थी, क्योंकि मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं था, मैंने शुरू से सेमेस्टर नहीं पढ़ा तो मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि वो किस टर्मिनोलॉजी को क्या कह रहे हैं, ठीक है। बट मुझे फील हुआ कि आई जस्ट नीड टू स्टडी और बाकी सीन ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बस ये है कि स्टार्ट से, और यही बहुत से लोगों से जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ है, उन्होंने एक ही बात कही है कि आपने स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू कर देना है और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो हैं वो जैसे शुरू में होता था ना कि रोज़ का काम रोज़ करना है, वो वाला सीन है कि आपने पूरे ध्यान से पढ़ना शुरू कर देना है और इसको हल्के में नहीं लेना। क्योंकि जिस तरह से आप पाकिस्तान में, ऑल्दो पाकिस्तान जब मैं फास्ट में पढ़ता था उधर भी पढ़ाई मुश्किल होती है, ठीक है, आपको लग बता जाता है जब आप अपना बैचलर्स कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उससे भी कहा जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा सीन होगा। और डाटा साइंस का जो कोर्स है वो आया भी यहाँ पर न्यू है, ठीक है। सो आपको इसकी जो पास्ट पेपर्स हैं और सीनियर्स कुछ ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं, तो इस सब के अंदर आपको ख़ुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी और ख़ुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और इसके अंदर कुछ इस तरह से भी होता है कि आपको जैसे पाकिस्तान में हमें पढ़ाया जाता है, आप कोई रेफरेंस बुक वो रख लेते हैं और उसके अंदर से ही आपको पढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए होती है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ सीन ये है कि आपके पास रेफरेंस बुक होगी लेकिन आपको इतनी डिटेल के अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये करना होगा कि आपको उसके बारे में खुद से रिसर्च करना होगा, इंटरनेट पे जाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपको यूट्यूब से भी पढ़ना पड़े, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी पड़ेंगी मुझे। अब ये है कि बस मैं यहाँ से वापस जा रहा था तो मैंने अभी चेक किया कि अच्छा किस टाइम बस आएगी, तो वो शो कर रहा था कि तकरीबन 4 से 5 मिनट में आ जाएगी। सो इस वजह से मैं यहाँ स्टेशन पे खड़ा था। अब मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बस आ गई है, तो मुझे थोड़ी सी स्पीड कर लेनी चाहिए ताकि मैं बस को मिस ना कर दूँ, वरना फिर जो अगली बस है वो बहुत लेट आएगी। सो अब हम चलते हैं बस में।
अब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर के करीब, लेकिन जब मैं बस में बैठा हुआ था तब मैं सारे स्टेशंस के नाम देख रहा था और मैंने अपना गूगल मैप बंद कर दिया, ठीक है। और मैं सोच रहा था, एक स्टेशन का नाम आया था, उसका नाम थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन वो नाम देख के मुझे ऐसे लग रहा था ये देखा देखा क्यों लग रहा है मुझे, मैंने इस स्टेशन पे कब गया हूँ, ठीक है। यही चीज़ मैं सोच रहा था। और जब वो स्टेशन गुजरा और नेक्स्ट स्टेशन आया, मतलब नेक्स्ट स्टेशन के लिए बस चलना शुरू हुई, फिर मुझे याद आया कि ये मैं क्योंकि बैक साइड से जा रहा हूँ, ठीक है, अपने घर की तरफ, तो ब्रिज के दूसरी साइड से, तो यहाँ पर जो स्टेशन का नाम है ना, वो ये वाला स्टेशन था जो गुजर चुका है। इट मीन्स कि मैं एक स्टेशन मज़ीद आगे जाकर, ठीक है, मज़ीद आगे आ गया हूँ। अब मुझे यहाँ से जाना है वापस अपनी अकोमोडेशन की तरफ, और पहले मैं वहाँ से जाता था, ठीक है, इस साइड से। आज मैं दूसरा ट्रैक लूँगा जो कि ब्रिज पे ही लेके जाएगा मुझे, और उस ट्रैक के बाद मुझे जाना है अपनी अकोमोडेशन में। अब यहाँ से रोड क्रॉस कैसे करूँ? ये रोड काफ़ी ज़्यादा चल रही है। एक मिनट, आई गेस नाउ इट विल बी बेटर। पॉज कर लेते हैं। सो मैंने रोड क्रॉस कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं दूसरे ट्रैक से जा रहा हूँ। आज ब्रिज की तरफ ही जाऊँगा और फिर ब्रिज से वापस अपनी अकोमोडेशन में। सो आज मैं एक स्टेशन आगे आ गया हूँ। स्टेशंस के नाम मैंने बेसिकली गूगल मैप को कर दिया था बंद, और स्टेशन के जो नाम था वो अजीब सा नाम था, मुझे उस टाइम माइंड में क्लिक नहीं किया ये नाम मैंने कहाँ पे देखा हुआ है, ठीक है। और जब वो स्टेशन गुजर गया ना और मैंने बाहर देखा, आ गया सब कुछ याद कि भाई ये वही स्टेशन है जहाँ पे मुझे उतरना था। खैर चलते हैं अब हम अपने अकोमोडेशन की तरफ। और यूनिवर्सिटी में मैं जब था तो वहाँ पर कैफ़ेटेरिया भी था, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं वहाँ से कुछ खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ, ठीक है, और उसका क्या मतलब किस तरह से आप उधर पे करेंगे। नॉर्मली यूनिवर्सिटी के अंदर कार्ड है, ठीक है, आपका जो स्टूडेंट कार्ड होता है उसी के थ्रू ही आप अपनी सारी पेमेंट्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ़ोटोकॉपी करवानी है, आपने जो मशीन्स लगी हुई हैं वहाँ से कोई कैन लेना बॉटल का, तो उसके लिए भी जो पेमेंट करनी है आपने, वो आपने सारी की सारी अपने यूनिवर्सिटी कार्ड से करनी है। आपने कार्ड को स्कैन करना है, उसके अंदर होंगे पैसे जैसे आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर होते हैं, सेम उसी तरह, ठीक है। सो आपने उसके थ्रू पेमेंट करनी है। सो आज मैं बस ऑब्ज़र्व कर रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं, फुल लाइन में लगे हुए हैं और मशीन्स के थ्रू पहले अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, वहाँ से लेते हैं, एक कार्ड इशू होता है, वो कार्ड लेकर जा रहे थे और वहाँ से फिर आगे जो उनको चाहिए था खाना वो रिसीव कर रहे थे। और एक फ्लोर नीचे था और एक फ्लोर ऊपर था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों जो हैं वो डिफरेंट है। लाइक जो वेजिटेरियन है वो नीचे और जो वेजिटेरियन नहीं है वो ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, तो उन्होंने इस तरह से सेपरेट आउट किया हुआ है। सो अब मैं इस टाइम डिस्का में हूँ और यहाँ से मुझे लेने थे कपकेक्स। मुझे यहाँ से मैं कपकेक ले लेता हूँ, उसमें तकरीबन 4 होते हैं, ठीक है, 4 का पैकेट होता है। सो आपके 4 दिन बहुत मज़े से निकलते हैं, तो मैं हर एक दिन एक खा लेता हूँ। मुझे वो वाला उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इस वजह से ना मैं यहाँ बार बार आके कपकेक्स लेता रहता हूँ। तो अब हम यहाँ से लेंगे कपकेक्स। बेसिकली ये मफ़िन है, सो मैं ये लेने आया था। अब चलते हैं हम वापस और बिल करवा लेते हैं, और बिल करवा कर फिर हम चलते हैं अपनी अकोमोडेशन में। अब हमने ले लिए हैं मफ़िन्स और अब हमारा स्टॉप तो आ गया है। सो हमारी अकोमोडेशन के करीब हम पहुंच चुके हैं। सो इस वजह से करते हैं वीडियो को एंड। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।